दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील के बारे में। अगर आप सेलर हैं तो आपको पता है कि अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाली है, जो कि अमेज़ॉन की सेल स्टार्ट हो रही है 8 अक्टूबर 2024 से। तो इस सेल में आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं, आपको पता है कि आपको विजिबिलिटी मिलती है 10 टाइम्स और 20 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है आपकी विजिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को नहीं पता होता है किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना होता है। एक्चुअली ये डील तो सभी सेलर्स के लिए होती है, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो आपको पूरी करनी होती है। वो क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या प्लानिंग्स है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें क्या काम करना है कि इसमें सबसे पहले ये पता करना है डील के अंदर कि अमेज़ॉन क्या ऑफ़र कर रहा है बायर्स को। जैसे कि अमेज़ॉन आपको जो ऑफ़र कर रहा है बायर के लिए वो अप टू 90% ऑफ, यानी कि 90% तक का डिस्काउंट देने वाला है वो आपको इस सेल इवेंट के अंदर, और 10% आपको डिस्काउंट देने वाला है वो किसी ऐसी कैटेगरीज पे जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होती है। अब मैं इन दोनों में आपको कंपैरिजन बताने वाला हूँ। तो 90% जो डिस्काउंट है, आप ये सोचोगे कि 90% कौन देगा डिस्काउंट, तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि सपोज करो कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं, उन्होंने कोई अपना ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो 2023 में लॉन्च किया था। अब 2023 में लॉन्च करने के बाद में आपको अच्छी तरह से पता है कि वो स्टॉक हमारा 2023 में सोल्ड आउट नहीं हुआ, लेकिन अब 2024 चल चुकी है, और 2024 में क्या होता है कि 2024 में हम अलग न्यू मॉडल्स के प्रोडक्ट जो है वो बना चुके हैं। तो 2023 का जो स्टॉक होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस घेर रहा है, तो हम क्या काम करते हैं, एक क्लियरेंस सेल्स निकाल देते हैं। लेकिन क्लियरेंस सेल जैसे कि आपको पता है कि अमेज़ॉन कस्टमाइज नहीं है इस चीज़ को लेकर प्रमोशन एक्टिविटीज़ के लिए, तो आपको वेट करना पड़ता है इस तरीके की सेल्स का। तो आप इस सेल में अपने जो डिस्काउंट है वो हैवी डिस्काउंट दे सकते हैं 90% तक का भी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट कोई 10,000 का है तो वो बायर को यहाँ पर 1,000 रुपये में मिलने वाला है। और 10% जो कैटेगरीज मैंने आपको बताया कि इससे कुछ ऐसी कैटेगरीज पे, जैसे कि मान लो आपकी रेगुलर कैटेगरीज है, रेगुलर प्रोडक्ट्स है जो सेल होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके डेली बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उस पर आप अप टू 10% जो डिस्काउंट होता है वो दे सकते हैं। तो दूसरा मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंस होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बायर जो होते हैं वो वेट करते हैं इस सेल का, और देखते हैं कि भी उनकी जो भी प्रोडक्ट उनके काम के होते हैं, लाइक वो घर की नीड के होते हैं या अपने बेसिक नीड के होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, तो वो वेट करते हैं कि जो आपका जो प्रोडक्ट जो आप खरीदना चाहते हैं वो इस सेल में आपको हैवी डिस्काउंट में मिल जाता है। और दूसरा हम बात करते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेलर इस सेल का वेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब सेल्स को इंक्रीज़ जो किया जाता है वो इस तरीके से नहीं किया जाता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अपनी सेल को इंक्रीज़ कर लेंगे इस सेल्स इवेंट के दौरान। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ स्ट्रैटजीज़ को फॉलो करना पड़ता है। वो जो स्ट्रैटजीज़ होती हैं उनकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि अमेज़ॉन भी मार्केटिंग करता है इस सेल्स के लिए। अब जो अमेज़ॉन मार्केटिंग करता है वो कैसे करता है, किस तरीके से करता है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर अमेज़ॉन ने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लॉन्च की है, उसकी डेट अनाउंस की है, तो ये हम लोगों को, आप लोगों को नहीं पता है। तो उसके लिए अमेज़ॉन क्या करने वाला है, ऑफिशियली अपनी वायर पोर्टल्स पे, सोशल मीडिया पे, लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप टीवीज़ देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, तो वहाँ पर अपना जो है वो एडवर्टीजमेंट चलाता है, मार्केटिंग करता है इस सेल्स की, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस मिलती है, लाइक वो बायर होते हैं या फिर वो सेलर्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अवेयरनेस मिलती है। तो अमेज़ॉन आपको बताता है कि जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है वो कब वो लॉन्च कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग सेलर्स को भी वेट रहता है और बायर्स को भी वेट रहता है। सेकंड थिंग क्या है कि हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन, कि सेलर जो प्रिपरेशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। अब सेलर जो प्रिपरेशन करेंगे अपने टॉप सेलिंग ए साइन को लेकर करेंगे। सबसे पहले आप अपनी इन्वेंट्री में, अगर आप सेलर हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे बिजनेस रिपोर्ट निकाल कर कौन से आपके ऐसे टॉप सेलिंग ए साइंस है जो सेल हो रहे हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो आपके टॉप सेलिंग कोई ए साइन है और वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, तो आप लोग क्या करेंगे, आप उन्हीं की सेल को इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें स्टॉक मेंटेन करना है, और स्टॉक मेंटेन करके आप ये देखेंगे कि जो भी आपके टॉप सेलिंग ए साइन है उन ए साइन की इन्वेंट्री आपको इकट्ठी कर लेनी है, अपने पास स्टोर कर लेनी है, जिससे कि कोई भी टॉप सेलिंग ए साइन आपका इस सेल्स इवेंट में आउट ऑफ स्टॉक ना हो। सेकंड थिंग क्या होता है कि इसके बाद में क्या रहेगा, आपको प्रोडक्ट रैंक इंप्रूव करनी है। अब प्रोडक्ट रैंक इंप्रूव कैसे होगी, कंटिन्यू आपको अपने टॉप सेलिंग ए साइंस पर मार्केटिंग करनी है अमेज़ॉन की, हैवी डिस्काउंट्स भी देने हैं, कूपन्स भी देने हैं,
और इसकी मार्केटिंग आपको करनी है जिससे कि आपकी सेल्स रैंक जो है वो इम्प्रूव होती रहे। अब सेकंड थिंग हम बात कर लेते हैं सेलर प्रिपरेशन की नॉन सेलिंग एसाइंस के लिए। अब अगर आपके नॉन सेलिंग एसाइंस और जिन पर सेल नहीं आ रही है या फिर बहुत कम आ रही है, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे इस डील्स के अंदर। तो इस डील्स में परफॉर्म करने के लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले उनका भी स्टॉक आपको अरेंज कर लेना है, मैनेज इन्वेंट्री कर लेनी है अपने पास में, जिससे कि प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक ना हो। सेकंड थिंग क्या होगी, इसकी भी आपको सेल्स रैंक इंप्रूव करनी है। अब सेल्स रैंक जो आप इंप्रूव करोगे वो कैसे करोगे इनकी, इसके लिए भी कंटिन्यू आपको अपना प्रोडक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले कूपन्स देने पड़ेंगे, आपको डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे और आप इस पर मार्केटिंग करने वाले हैं कंटिन्यू। एक दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका मैं आपको बता देता हूँ इसमें, फेक रिव्यूज़ का। आज के टाइम में मार्केटिंग करने के लिए लोग अपने प्रोडक्ट पर फर्जी या फेक रिव्यूज़ करा रहे हैं जो अनऑथराइज तरीके से किए जाते हैं। बहुत सी ऐसी एजेंसीज है जो फ्री में आपको रिव्यूज़ भी दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बदले में, या फिर पैसों के बदले में वो आपको प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी दे रहे हैं। तो सेल्स रैंक इंप्रूव करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट पे फेक रिव्यूज़ भी करा सकते हैं, जिससे कि कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है और आपकी सेल्स रैंक भी इंप्रूव होती है। तो ये सब प्रिपरेशन करने के बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, आपको अपने प्रोडक्ट अब पार्टिसिपेट करने हैं डील्स के अंदर। अब डील्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली सेल्स प्लानर में जाना पड़ेगा, ग्रोथ टैब के अंदर, और वहाँ पर जाकर आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो भी आपको लगता है अपने अकॉर्डिंग आप मिनिमम और मैक्सिमम डिस्काउंट्स देकर अपने प्रोडक्ट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट करने के बाद में आप वेट कीजिएगा जब ये सेल्स इवेंट आपका स्टार्ट होता है 8 अक्टूबर से। तो जब ये सेल्स इवेंट आपका स्टार्ट हो जाता है तो आपको कंटिन्यू अपने प्रोडक्ट पे मार्केटिंग करनी है, जिससे कि आपका जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी विजिबिलिटी और भी ज़्यादा आपकी इम्प्रूव हो जाए, और सर्च करने पर आपका जो प्रोडक्ट है सबसे पहले टॉप पर दिखाई दे, पहले पेज पर दिखाई दे, पहली रो पर दिखाई दे। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया इस वीडियो में, किस तरीके से आप अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील्स के अंदर अपने प्रोडक्ट को पार्टिसिपेट करेंगे और किस तरीके से अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक